नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे। दोस्तों, अभी का जो समय चल रहा है ये खेती के लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये समय ऐसा समय है जहाँ की सब्जियों के रेट हम देख रहे हैं कि मार्केट पर बिल्कुल सबसे निचले स्तर पर हैं। ठीक है, चाहे आप बैगन की बात करें, आप चाहे टमाटर की बात करें, मिर्च की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें या फिर अन्य फसलों की बात करें, तो हम देखेंगे कि इनकी जो रेट है ये बहुत ही निचले स्तर पर हैं और ये इनके रेट बढ़ने के चांस अभी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी रणनीति है जो अपनानी चाहिए खेती पर, ताकि हमें जो है आने वाले समय पर थोड़ा सा मुनाफा हो सके, हम खेती से कुछ कमा सकें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। आज इस यही जानेंगे कि ऐसे मुश्किल घड़ी में हमें कैसे निर्णय लेने चाहिए। खेती पर देखें दोस्तों, उतार चढ़ाव तो खैर चलते रहते हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर लें, कोई भी धंधा कर लें। लेकिन अभी के समय पर स्थिति ये है कि पिछले साल हमने देखा था कि टमाटर के रेट काफ़ी हाई थे। तो इस साल काफ़ी लोगों ने, नए किसानों ने भी टमाटर की खेती की और इस साल क्या हुआ कि शुरुआत से ही रेट काफ़ी डाउन हो गए। जो लोगों ने अगरती खेती की थी टमाटर की, यानी कि जिन लोगों ने जुलाई में काश्त कर ली थी, टीपी कर दी थी, उन लोगों ने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए। मगर जो रेगुलर समय हमारा होता है, अधिकतर किसान भाई जो होते हैं वो अगस्त के महीने में टीपी करते हैं अपने टमाटर की। लेकिन इस साल जिन लोगों ने अगस्त के महीने में टीपी की थी, उनकी जो फसल है वो अभी लगभग 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ है स्टार्टिंग के, और उसी समय से हम देख रहे हैं कि इसके जो टमाटर के रेट हैं ये बहुत ही कम है। बहुत कम इतने हैं कि खर्चा आपका नहीं निकल पा रहा है। आज के मार्केट के रेट, आज हम 8 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो 8 दिसंबर पर आज मैंने टमाटर पहुंचाया था मंडी पर, तो वहाँ जो रेट मिले हमें 100 रुपये कैरेट, यानी 25 किलो के जो दाम मिले हमें 100 रुपये मिले, यानी 4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमें मार्केट पर इसके रेट मिले। अब बताइए ऐसी स्थिति में हम टमाटर को कैसे मैनेज करेंगे। चलिए ठीक है, हमारी पुरानी लागत तो डूबने को है, वो तो खैर बात अलग है कि हमने उसमें पैसा जो लगा चुका वो तो निकले ना निकले, वो तो खैर अलग बात हो गई। मगर अब इस टमाटर को हम आगे कैसे चलाएं, क्योंकि आगे हम इसको जब चलाते हैं तो पौधा बड़ा हो चुका है, दवाइयाँ इसमें ज़्यादा लगती हैं, स्प्रे आपको हाई डोज करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने नॉर्मल जो डोज थे वो आपको पहले दे चुके हैं। ठंड के समय पे वैसे भी क्या होता है कि हमें रेगुलर इसमें सल्फर वगैरह देना पड़ता है, माइट वगैरह भी आती है, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अभी लीफ माइनर की समस्या हमारी फसल पर आने को है, उसका भी नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे नियंत्रण हम देखते हैं कि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, यानी कि इनको नियंत्रित करने में काफ़ी पैसा लगता है। अब एक स्थिति और बनती है कि टमाटर की खेती में यदि अभी के समय पर बारिश हो जाती है, तो आप यकीन मानिए आपकी जो फसल है वो बहुत ही दिक्कत में आ जाएगी, क्योंकि इस समय पर ब्लाइट जो है अचानक से हमला करती है, चाहे वो बैक्टीरियल ब्लाइट हो, चाहे वो अर्ली ब्लाइट हो, चाहे फिर वो लेट ब्लाइट हो। तीनों प्रकार की ब्लाइटें जो है जब वैसी बारिश आती है तो उस समय पर ये ब्लाइटें आक्रमण करती हैं अपनी टमाटर की फसल पर, और उस समय पर आपको टेक्निकल जो डालने होंगे, जो फंगीसाइड आपको डालने होंगे, वो आपको हाई डोज वाले डालने होंगे। जिन लोगों ने जुलाई की फसल लगाई हुई थी उनकी फसल मान लीजिए वो समाप्त भी कर देंगे। मिर्च वाले भी जितने किसान भाई थे हमारे, उनको भी ब्लैक थ्रिप्स से काफ़ी परेशानी हुई, तो उनकी फसल भी, शिमला मिर्च और मिर्च की जो फसल थी वो भी समाप्त हो गई। बैगन वाले जितने किसान थे, बैगन की रेट हमने खुद, आप पीछे जो देख रहे हैं ये हमारा 2 एकड़ का प्लाट है जिसमें VNR 212 और राधिका हमने लगाया था, ठीक है, हरे कलर वाला। तो ये भी रेट कम होने के चक्कर में हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब हम इस पर फिर कास्ट करने की सोच रहे हैं। तो अधिकतर किसान में क्या है कि फिर ऐसी फसल लगाएंगे जो कि शॉर्ट टाइम वाली होगी, जैसे कि ककड़ी है, खीरा है, लौकी वगैरह है, या फिर करेला है, या फिर गोभी है। ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे। दोस्तों, किसान ही किसान की मदद कर सकता है और किसान ही किसान की दर्द को समझ सकता है। और मैं इस चैनल पर आपको समय समय पर इस तरीके से आपको विचार रखते रहता हूँ, अपने आपको समझाइश भी देते रहता हूँ, आपको दवाइयों के बारे में, पेस्टिसाइड के बारे में, आपको फर्टिलाइजर के बारे में और फसलों के बारे में आपको बताते रहता हूँ। यदि ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल ये पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो किसान अभी हमारे फरवरी मार्च तक टमाटर को ले जाते थे, मिर्च को ले जाते थे, बैगन को ले जाते थे, वो किसान भी इस समय पर खाली है। उनकी ज़मीन खाली होने की कगार पे नहीं भी अगर है, तो वो फिर अगर एक आध बारिश हो जाती है तो उस समय पर टमाटर के जो किसान भाई हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे कहाँ पर, अपनी नई फसल के लिए। तो फिर से मार्केट पर एक नया कंपटीशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तरबूज खरबूज की बात कर रहे हैं, तो मैंने काफ़ी किसान भाइयों से जब नॉलेज लिया तो उनका कहना है कि भैया एक फसल ख़राब हो गई हमारी, तो हम दूसरी फसल से दिमाग लाएंगे। तरबूज खरबूज जो शॉर्ट टाइम वाली फसलें हैं, जो लागत कम वाली फसलें हैं, उनका हम फिर से
अपने खेत पर लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि फिर से कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए? अब स्थिति ये बनती है कि हम अगली फसल कौन सी लगाएं। तो कौन सी लगाएं से मेरा मतलब ये है कि ऐसी फसलें हमें चुनाव करनी पड़ेगी जो कि एक तो मार्केट पर डिमांड कम हो उनकी। आप भेड़ चाल में ना चलें। आपने दूसरे किसान भाई से बात की कि आप क्या लगा रहे हैं, ये तरबूज लगा रहे हैं, उसमें लागत कम लगती है, हम भी तरबूज लगा देते हैं। ऐसी स्थिति से आपसे बचना पड़ेगा। वैसे भी पुराने जो टमाटर के किसान भाई थे हमारे, उनने ऐसा ही किया। नए नए किसान भाई तैयार हुए, टमाटर की फसल उन्होंने लगाई। पुराने किसान भाई हमारे थे, पैसे को देखकर देखिए सब, इसमें कोई बुराई नहीं है, पैसा जहाँ दिखता है तो आदमी वहाँ पर जाता है। लेकिन फिर भी हमें क्या होता है कि एक तरफा हमें नहीं चलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर से एक स्थिति बनती है कि हमें अब क्या लगाना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अब जब अगली फसल का आप चुनाव करें तो ऐसी फसलों का चुनाव करें जिस पर की लागत कम हो। सबसे पहली तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा ये कि ऐसी फसलें हों जो कि आपके एरिए पर जो है कम लग रही हों। ऐसी फसलों का चुनाव करें जिन पर लोगों का दिमाग कम हो, ध्यान कम हो। ऐसी फसलों का आप चुनाव यदि करते हैं तो आपको आने वाले समय पर थोड़ा सा मुनाफा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि आप एक तरफा चलते हैं, ऐसी फसलों का चुनाव कर लेते जो कि मार्केट पर एकदम से आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में एकदम से आती हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे आप तरबूज खरबूज की बात करते हैं तो वो एकदम से मार्केट पर आता है। गोभी की बात करते हैं तो गोभी भी एकदम से जब आपका लाट निकलता है तो वो 8 दिन 15 दिन में एक साथ फिर मार्केट पर आता है और सभी किसान भाई उसी समय जब मार्केट पर पहुँचाएंगे तो फिर मार्केट उसका डाउन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना पड़ेगा। आपको ऐसी फसलों को चुनाव करना चाहिए जो कि लंबे समय तक थोड़ा चलें, जिनको हम रोक सकें, समय हमको मिल सके कि हम, जैसे मान लीजिए आज रेट उसके नहीं है तो आने वाले समय में उनको उम्मीद हो। ऐसी फसलों का हमें चुनाव करना चाहिए। दूसरे एक रणनीति और हो सकती है ये कि आप ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनको निकालने के बाद, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एक बेड का 2 बार इस्तेमाल आप यदि कर सकते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि जो आप बेड अभी बना रहे हैं वो सिर्फ 5-6 महीने चलेगी और इसके बाद फिर बढ़ोतरी से चालू हो जाएगी। तो आपको नेक्स्ट फसल के लिए फिर से आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इतने पैसे किसान के पास होते नहीं हैं कि वो हर 6 महीने में एक बार बेड बना ले। क्योंकि मल्चिंग, ड्रिप, ये सारे खर्चे होते हैं। आपको जुताई करनी पड़ती है 2-3 बार, फिर बेड में कर बेड बनाएंगे आप, ये सारे काम होते हैं, ये बहुत ही खर्चीले होते हैं। तो ऐसी फसल का भी आप चुनाव कर सकते हैं जो कि अभी आप लगा रहे हैं मान लीजिए, और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद आपकी मई और जून में जो है जब फसल आपकी निकल जाए तो उसी बेड पर आप जो है फिर से दूसरी फसल का काश्त कर सकें। तो आपका क्या होगा कि जो पैसे आपको गर्मी में जो मिलेंगे तो मिलेंगे, अगर हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो भी जाए तो फिर आप जो है अगली फसल जो आप बरसात में लेंगे, बारिश में लेंगे, उस समय पर आपका पैसा जो है थोड़ा वसूल हो जाता है। यदि आपको मान लो बेड के पैसे निकल जाते हैं, खर्चे पानी आपके चल जाते हैं, बेड में जो आपका खर्च होता है, मल्चिंग है, ड्रिप है, खाद है, बेसल डोज है, ये सारे खर्चे निकल जाते हैं और आपका यदि थोड़ा बहुत खर्च भी निकल जाता है, कुछ मुनाफा हो जाता है, तो आप उस पैसे को जो है उस बेड का इस्तेमाल करके आने वाली जो फसल है उसमें सिर्फ आपका नर्सरी का पैसा लगेगा और आप जो है फिर से उसमें दूसरी फसल लेंगे तो उसमें फिर पैसा कमाना आप चालू कर सकते हैं। दोस्तों, अभी के समय ऐसा समय है कि आपके खाद के रेट बढ़ चुके हैं, पेस्टिसाइड के रेट बढ़ चुके हैं, फंगिसाइड के रेट बढ़ चुके हैं, लीवर की लेवरी बढ़ गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सब्जियों के जो रेट हैं वो जो 5 साल पहले थे वही आज भी है। 10 रुपये किलो टमाटर पहले भी बिक जाता था इस समय पर और आज भी बिक रहा है वो चिल्लर पर। ठीक है, तो ये स्थिति है किसानों के साथ। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों को एक बात को समझनी पड़ेगी कि हम पैसा कमाना तो हम चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए हम प्रयास करते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रयास है आपको पैसे बचाने की तरफ करना पड़ेगा। क्योंकि आपके हिस्से से ही पैसे कट के आपकी जो मजदूरी है वो बढ़ रही है, उसमें जा रहा है, जो दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं उसमें जा रहा है, ये सारी चीज़ों में जो पैसा है वो आपके हिस्से से ही कट के जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने सब्जी की खेती स्टार्ट की थी आज के 6 साल पहले, तो उस समय पर 80 रुपये पर डे मैं मजदूरी देता था। तब भी यही रेट थे, तब भी मजदूरी के यही रेट थे, खाद के रेट बल्कि बहुत कम थे, पेस्टिसाइड रेट बहुत कम थे। लेकिन आज मैं 200 रुपये मजदूरी दे रहा हूँ, इसके बाद ही इससे जो रेट हैं वो सब्जियों के रेट वही हैं और मार्केट में जो पेस्टिसाइड के रेट हैं वो बढ़ चुके हैं। तो अब बताइए जो पैसा मैं दे रहा हूँ ये कहाँ से दे रहा हूँ? ये मेरे हिस्से से मैं दे रहा हूँ। जो मैं अपने पास रखता था वही पैसा मैं फिर से उसको लौटा रहा हूँ। यानी कि जहाँ मेरी इनकम 60% थी तो वहाँ घट के 40% हो चुकी है। आज ज़मीन वही है, हम वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन यदि हम पैसा बचा लेते हैं उसी में से, यानी कि आपको सीधी सी बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम आज 10 रुपये लगा रहे हैं तो 10 रुपये लगाने के बाद हमारा रिटर्न कितना आ रहा है और 10 रुपये लगाने के लिए क्या हम उसको 8 कर सकते हैं, क्या उसको हम 6 कर सकते हैं। लागत हमारी यदि हम 6 कर लेते हैं तो 4 रुपये हमारा जो बच जाता है।
तो ये तभी संभव है जब आप जो है रीयूज़ करें किसी भी चीज़ का। वेलेबर की जगह में यदि आप जो टमाटर वर्गीय फसलें हैं, मिर्च है, इनको अगर लगाते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं। फसल चक्र है उसको अपनाना पड़ेगा आपको। कम से कम 2 से 3 एकड़ में खीरा की खेती करता हूँ टमाटर की खेती करने के पहले। तो थोड़ा सा पैसा हमारा, देखो दोस्तों, पैसे आपको पास से लगने नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी ये एक रणनीति रहती है कि मैं किसी भी समय पर अपने पास से पैसे नहीं लगाता, ठीक है, चाहे वो बैट मेकिंग का खर्चा हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, क्योंकि लेबर हमें साल भर लगते हैं। और अगर आप समझें कि आपको जैसे टमाटर की फसल है, टमाटर की फसल 2 से 3 महीने 4 महीने पैसे देती है, लेकिन उसमें आपको साल भर के खर्चे चलाने पड़ते हैं, ठीक है, यानी आपको लेबर का खर्चा भी साल भर चलाना पड़ता है, आपको दवाइयाँ भी साल भर चलानी पड़ती है, सारा कुछ साल भर चलता है आपका। लेकिन आपकी जो एवरेजन इनकम है वो 3 से 4 महीने तक ही आपकी फसल रिटर्न देती है, यदि आप साल भर की एक फसल लेते हैं तो आपको ऐसी रणनीति अपनाना पड़ेगा कि साल भर आपको पैसा अपने खेत से, आपके फार्म से आना चाहिए। ऐसी फसलों का आपको चुनाव बीच बीच में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरी ज़मीन खाली हो गई, एक साथ आपने फिर उसमें फसल लगा दी, एक साल फिर तोड़ाई चालू हो गई। आपको ये नहीं करना है, तभी आप जो है एकदम से डिप्रेशन में नहीं आएंगे। नहीं तो होता क्या है कि हमने पास से लगा दिया पैसा पूरा, हमारे हाथ हो गए खाली और पैसा नहीं आ रहा है ना। क्या किया कि हमने पहले खीरा की फसल ली थी, फिर बैगन की फसल ली, तो हमारा जो खाली समय था, यानी कि जिस समय पर हमारे टमाटर की खेती पर पैसे लग रहे थे, उस समय पर हमारे खीरे के पैसे आ रहे थे। गर्मियों में हमने तरबूज का पैसा निकाल के कहाँ लगा दिया, बेड पे लगा दिया। बेड में जो पैसे खर्च हुए थे, इसके बाद जो खर्चे हमारे चलते खीरे में थोड़ा बहुत पैसा लगाया हमने, 1 महीने के बाद उससे पैसा आने लगे हमारे। फिर इसके बाद वो खीरे का पैसा बंद हुआ, हमारा बैगन का पैसा आने लगा, बैगन का पैसा बंद हुआ हमारा, अब टमाटर का फसल का पैसा आना चालू हो गया हमारा। हालांकि ये बात अलग है कि टमाटर में हमें मुनाफा नहीं हो पा रहा है इस साल, लेकिन फिर भी ठीक है, पास से पैसा हमारा ज़्यादा नहीं गया है। लेकिन यदि हमने मान लीजिए पूरा बैंक का पैसा निकाल के हमने पूरी टमाटर की खेती में लगाया होता और आज टमाटर में हाथ खाली होते हमारे, तो अब क्या करते बताओ आप। तो ऐसी स्थिति में आपसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसी फसलों का चुनाव करें जो कि आपको रेगुलर पैसे देते रहें, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में अपनी फसलों को विभाजित करते रहें और कम से कम 4 प्रकार की फसलों का आप चुनाव करते रहें। भले ही एक ही प्लाट हो आपका, लेकिन उसमें जो है आप एक साथ 4 ही फसल ना लगाते हैं तो भी क्रमवार जो है उसको लगा सकते हैं। एक ट्रेजेडी वो होती है कि आप एक ही खेत पर 4 फसलों को लगाते, वो भी ठीक है, लेकिन एक खेत पर जो है 4 समय पर अलग अलग फसलों को भी लगाया जा सकता है क्रमवार। ये भी एक अलग सिद्धांत है आपका। तो इस तरीके से आप अपनी फसलों को मैनेज करते हैं तो आप थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं। नहीं तो ये जो समय है, आने वाला समय, मेरे को ऐसा अंदाज़ा है कि अभी कम से कम 1-2 साल तो सब्जियों की खेती पर थोड़े से घाटे होने के चांस हमारे बढ़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से पेस्टिसाइड के रेट बढ़े हुए हैं, जिस हिसाब से फर्टिलाइज़र के रेट बढ़े हुए हैं, उस हिसाब से मार्केट पर किसानों को दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो होगा ये कि जो किसान भाई सक्षम हैं, जो किसान भाइयों के पास अलग से पैसे आ रहे हैं, वो तो धीरे धीरे मैनेज करते रहेंगे। ये जो पुराने किसान हैं सब्जियों, वो तो मैनेज करते रहेंगे, लेकिन जो नया किसानी में सब्जियों की खेती में आ रहा है, तो वो जो है मैनेज नहीं कर पाएगा यदि इस तरीके से घाटे होते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको सुझाव दिए हैं, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अन्य किसान भाई को लाभान्वित करें और उन्हीं की मदद करें। दोस्तों, किसान ही किसान की मदद कर सकता है, अन्यथा कोई भी सरकारें, कोई भी, देखिए आप एक बार बता दो मेरे को आप कि आप भी जब सब्ज़ी लेने जाते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आप जो सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं वो 80 रुपये किलो मिले आपको, 50 रुपये किलो मिले आपको? नहीं चाहेंगे आप। हाँ, आपके घर में जो सब्ज़ी हो रही है वो आप चाहेंगे कि 50 रुपये किलो बिक जाए, लेकिन लेने को आप जब जाते हैं ना, तो फिर वो उसके रेट कम ही चाहता है। तो खाने वाले ज़्यादा हैं, खाने वालों की संख्या ज़्यादा है, उगाने वालों की संख्या कम है हमारी। तो जिनकी संख्या ज़्यादा है वो उनका हित देखेंगे, आपका हित कोई नहीं देखने वाला है, किसानों का हित कोई नहीं देखने वाला है, क्योंकि किसानों का जो भी देखेगा तो फिर उसकी जेब ढीली पहले होगी, आपके बारे में कोई बात नहीं करने वाला है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी फसल का आप चुनाव करें तो बड़े सोच समझ कर करें, और जो भी फसल अपने फार्म पर लगाएं बड़े सोच समझ कर लगाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।